तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर का सीरोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी का संबंध निम्न में से किससे है? इकोलॉजी का संबंध निम्न में से किससे है? तो जीव एवं पर्यावरण से संबंधित है। याद रखना, इकोलॉजी का संबंध जीव एवं पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था दोस्तों? तो याद रखना, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। किसको? हरगोविंद खुराना को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? रुधिर परिसंचरण की जो व्याख्या है वह सबसे पहले किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसने किया था? हृदय का पहला प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना सबसे पहले किसने बताई थी? डीएनए की संरचना सबसे पहले किसने बताई थी? तो वाटसन और क्रिक ने बताई थी। किसने बताई थी? वाटसन और क्रिक ने सबसे पहले डीएनए की संरचना बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, आनुवंशिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो विलियम वेटसन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है, यह किसने खोजा था? सर्वप्रथम किसने खोजा था कि जो मलेरिया होता है वह मच्छरों के द्वारा होता है? तो यहाँ पर रोनाल्ड रोच ने खोजा था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? तो यहाँ पर मेयर ने किया था। किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेयर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य कौन सा ऊतक करता है? शरीर की सुरक्षा कवच का जो कार्य है वह कौन सा ऊतक करता है? तो एपिथीलियल ऊतक करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना का चालन किसके द्वारा होता है? संवेदना का चालन किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है। संवेदना का चालन तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद किस ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका तंत्र में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल हेलिक्स का मॉडल किसने दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, डबल हेलिक्स का जो नियम है वह वाटसन और क्रिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो गुणसूत्र के द्वारा होता है। गुणों का स्थानांतरण गुणसूत्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के लिंग का निर्धारण किससे होता है? शिशु के लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो यहाँ पर पिता से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? तो 22 होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किसके लिए होता है? डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किसके लिए होता है? तो अपराधी पहचान के लिए होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग अपराधी पहचान के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी किस वर्ग में आता है? मलेरिया परजीवी किस वर्ग में आता है? तो प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। मलेरिया जो परजीवी होता है वह प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। इंटामोइबा हिस्टोलिटिका किस रोग से संबंधित है? तो ये पेचिस रोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपटे क्रमी किस संघ में आते हैं? चपटे क्रमी किस संघ में आते हैं? तो यह प्लेटी हेमिल्थीज के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीता क्रमी किस संघ का है? फीता क्रमी किस संघ का है? दोस्तों याद रखना, फीता श्रमी है जो प्लेटी हेमिल्थनीज श्रेणी का आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल क्रमिक किस संघ में आते हैं? गोल क्रमिक किस संघ में आते हैं? तो नीमेटोडा जो गोल क्रमी होते हैं वह नीमेटोडा संघ में आते हैं। फेरेटिमा पोस्थुमा क्या है? फेरेटिमा पोस्थुमा क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा केचुआ है। क्या है? एक केचुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डूबने से मृत्यु का पता लगाने में किसका महत्व होता है? डूबने से मृत्यु का पता लगाने में किसका महत्व होता है? तो डायटम का होता है। किसका होता है? डायटम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में मादा मैथुन के बाद नर को खो दे जाती है? किस जीव में मादा मैथुन के बाद नर को खा जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मकड़ी खा जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए तालाब में किसे छोड़ा जाता है? मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए तालाब में क्या छोड़ा जाता है? तो यहाँ पर गेम्बुसिया छोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग फॉक्स क्या है? पूछा गया कि फ्लाइंग फॉक्स क्या है? तो याद रखना फ्लाइंग फॉक्स एक चमगादड़ होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है? वृद्धावस्था में हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर होता है? तो बड़ी आंत में होता है। याद रखना दोस्तों, पाचन का अधिकांश भाग बड़ी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि स्टार्च का पाचन मुख में किससे होता है? स्टार्च का पाचन मुख में किससे होता है? तो टाइलिन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व कहाँ अवशोषित होते हैं? अधिकतम पोषक तत्व कहाँ पर अवशोषित होते हैं? तो छोटी आंत में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। पेट में भोजन पाचन के लिए क्या आवश्यक है? पूछा गया कि पेट में भोजन पाचन के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एंजाइम का होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का पूछा गया है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन निम्न में से जल में घुलनशील होता है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर बी और सी। याद रखना, विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का पूछा गया है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर होगा लाइकोपिन के कारण। याद रखना, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो दांत का जो इनेमल होता है, दांत का जो इनेमल होता है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? प्रोटीन पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन पाचन में सबसे सहायक एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन होता है दोस्तों? इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन होता है? तो पेप्टाइड प्रकार का होता है। इंसुलिन पेप्टाइड प्रकार का एक हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊष्माक्षय को रोकने में कौन सहायता करता है? शरीर में ऊष्माक्षय को रोकने के लिए कौन सहायता करता है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा त्वचा के नीचे की जो वसा होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का मुख्य घटक कौन सा है? शहद का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है? तो शहद का मुख्य घटक क्या होता है? फ्रेक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में पाया जाने वाला कार्बनिक अम्ल कौन सा है? अंगूर में पाया जाने वाला कार्बनिक अम्ल कौन सा होता है? तो वह टार्ट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? तो अंगूर में पाए जाने वाला जो अम्ल होता है दोस्तों, वो कौन सा अम्ल होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो टार्ट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी को किस रूप में माना जाता है? विटामिन डी को किस रूप में माना जाता है? तो हार्मोन्स के रूप में माना जाता है। हार्मोन के रूप में विटामिन डी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में दांत कितनी बार विकसित होते हैं? मनुष्य में जो दांत होते हैं कितनी बार विकसित होते हैं? तो 2 बार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो 60 से 75% होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है? पूछा गया है कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो धीमी वृद्धि होती है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो धीमी वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्न्याशय कौन सा हार्मोन बनाता है? अग्न्याशय कौन सा हार्मोन बनाता है? तो इंसुलिन बनाता है। अग्न्याशय कौन सा हार्मोन बनाता है? तो इंसुलिन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्न्याशय में खराबी होने पर कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है? अग्न्याशय में खराबी होने पर कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है? तो याद रखना, इंसुलिन और ग्लूकागोन प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन रक्त के स्त्राव में कौन नियंत्रित करता है? पाचन रस के
स्त्राव को कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा सिक्रेटिन करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन क्या है? पूछा गया कि ऑक्सीटोसिन क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च आयोडीन के साथ किस रंग का हो जाता है? स्टार्च आयोडीन के साथ किस रंग का हो जाता है? तो नीले रंग का हो जाता है। स्टार्च आयोडीन के साथ नीले रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पपीता में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीता में मुख्य रूप से विटामिन ए पाया जाता है। पपीता में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है।